गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके एल्कोहल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन के बाद उसमें हमने बात की थी उनके नोमेनक्लेचर की। तो मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सापुरा भीलवाड़ा। आज हम उससे आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे पहले आप ये देखो रिडक्शन। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनका जब आप रिडक्शन करोगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करोगे तो वो कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्कोहल्स में। तो सी आपका जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है? इस ऑक्सीजन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है? इस कार्बन के ऊपर। जब इसके ऊपर जुड़ जाता है तो हमें जो मिलता है वो मिलता है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से ये आपने एल्डिहाइड देखा तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं, कोई कीटोन है, एल्डिहाइड जो है, अगर एल्डिहाइड जब इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो एक तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा वो किसके ऊपर जो है? कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें जो एल्कोहल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। इस रिडक्शन की प्रोसेस से आप 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। उसके बाद में जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन आप करोगे तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? RCHO एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के बाद हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। इस प्रोसेस के लिए, इस रिडक्शन के लिए आप यूज में ले सकते हैं मेटल कैटलिस्ट, जो धातु उत्प्रेरक होते हैं, जो आपके कौन से हैं? निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ में हाइड्रोजन, तो ये कैटलिस्ट यूज में लिए जा सकते हैं। सोडियम के साथ में एल्कोहल C2H5OH, जहाँ पर सोडियम तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और एल्कोहल जो है वो प्रोटॉन डोनर की तरह काम करता है। इसके अलावा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या है? ये हाइड्राइड आयन डोनर्स हैं, तो ये हाइड्राइड आयन को डोनेट करते हैं। तो जब ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये भी, जैसे ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड में हाइड्राइड आयन देता है, उसके बाद एक इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस से ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे। तो जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और ये क्या है आपका? NaBH4, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्राइड आयन के रूप में कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। जब कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपको इस तरीके का एडक्ट जो है वो मिल जाएगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो ये जो ONA है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na+ जो आयन है ये OH- आयन के साथ में ये जो है इस तरीके से ये तो यहाँ इसके साथ चला जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। फिर हम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है डाइइथाइल ईथर में, इसको भी हम यूज में लिया जा सकता है। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में, नियोपेंटाइल एल्कोहल में। नेक्स्ट जो तरीका है बाय रिडक्शन ही,
तो उसको रिडक्शन मतलब जब एस्टर है तो एस्टर में क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो बॉन्ड है वो जब टूटता है तो ये ब्रेक होता है। तो ब्रेक को कहते हैं, ब्रेक को मतलब ये आपका हाइड्रोजनी अपघटन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए अपघटन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो इसमें हाइड्रोजन को एज ए यूज़ करेंगे, उस पर कैटालिस्ट, इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन प्रेशराइज्ड होगा और 175 डिग्री सेल्सियस पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH और ROH में। नेक्स्ट जो आपका एक रिएक्शन जो आप पढ़ोगे वो है आपकी बूबो-ब्लांक अपचयन, जिसे इंग्लिश में ये बूबो-ब्लांक अपचयन। तो इसमें ये जो है ये आपका साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बूबो-ब्लांक रिडक्शन या बूबो-ब्लांक अपचयन। तो इस अभिक्रिया का जो यूज है वो या तो एल्डिहाइड, एस्टर या कीटोन, अगर किसकी प्रेजेंस में, जो हमने बात की थी कैटलिस्ट, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करते हैं और रेस्पेक्टिव जो एल्कोहल्स हैं वो ये बना लेंगे। एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा जैसा कि हमने बात की है, कीटोन जो है ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और एस्टर जो है वो भी 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और इनके बीच का जो बंध है वो टूट जाएगा। तो ये आपके बूबो-ब्लांक रिडक्शन हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो इसके मैकेनिज्म में जो सोडियम है ये तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। सोडियम क्या है, एक मेटल है और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। तो जैसे ये Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर। तो इसके बीच में ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसके पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक 5 हो जाएंगे इसके पास और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन्स तो इस बंद का इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आया है वो इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक एक्स्ट्रा रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब हमारा काम करता है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, प्रोटॉन डोनर की तरह। और प्रोटॉन डोनेट ये कहाँ करेगा, जहाँ कार्बोनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ चला जाता है, यहाँ, और C2H5O- जो इथॉक्साइड आयन है वो बच जाता है। जब ये बन जाएगा तो हमें कौन सा कंपाउंड मिल जाएगा, ये वाला। इसमें यहाँ एक रेडिकल है ये एक्स्ट्रा, है ना। फिर अगला जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन और देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6, और इसके ऊपर एक ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे यहाँ। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड में, और बाकी जो है C2H5O- जो है वो ये इथॉक्साइड आयन जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में ये क्या है आपका, कार्बोनिल ग्रुप है। जब ये कार्बोनिल ग्रुप है तो सोडियम एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा। तो हमारी जो लास्ट जो प्रोसेस हो रही थी वो दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। फिर जो इथेनॉल है हमारा ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये क्या बना लेगा, CH2। फिर उसके बाद आपका ये मिल गया, इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका O- में कन्वर्ट हो जाएगा और O- में कन्वर्ट होने के बाद में
ये आपके इथेनॉल जो है, जो आपका सोडियम और C2H5OH है, तो वो एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा और आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका मैकेनिज्म है किसका, बूबो ब्लांक रिडक्शन का। तो बूबो ब्लांक रिडक्शन में सबसे पहले सोडियम एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको, कार्बोनिल वाले कार्बन को। जब कार्बोनिल वाले कार्बन पर पहले नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद इथेनॉल जो है अपना प्रोटॉन दे देगा, फिर उसके बाद सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमने देखा बूबो ब्लांक रिडक्शन तक हमने देख लिया है, और उसके आगे की जो कुछ अदर जो मतलब फॉर्मेशन की जो रिएक्शंस हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।